नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास की बुक में, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का 7वां नंबर चैप्टर है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक विश्लेषण, जिसमें भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और सिख धर्म आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू भक्ति आंदोलन से। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक देन भक्ति आंदोलन है। इस भक्ति आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, इस प्रश्न पर विद्वान एकमत नहीं है, किंतु अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि भारत में इस्लाम के आगमन पर हिंदुओं की बौद्धिक तथा आध्यात्मिक प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। कुछ विद्वान भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं, किंतु भक्ति के साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से ही उपलब्ध है। सिंधु सभ्यता के प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि उस युग के लोग मूर्ति पूजक थे। वैदिक युग के आर्य विविध प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। गीता में हमें भक्ति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति में से भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। किंतु गुप्त काल के पश्चात अर्थात 7वीं सदी के आसपास उत्तर भारत के बजाय हमें दक्षिण भारत में अधिक भक्ति की भावना दिखाई देती है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन 13वीं से 16वीं सदी भक्ति पुनर्जन्म या भक्ति का द्वितीय चरण कहलाता है। इसका प्रथम चरण या आरंभ 7वीं सदी में दक्षिणी भारत में अलवार या आलवार, वैष्णव और नयनार जो शैव थे उनके द्वारा किया गया। आलवार संतों ने विष्णु को आराध्य मानकर गीतों और भजनों से भक्ति की धारा प्रवाहित की, तो नयनार शिव के उपासक थे। भारत में जब हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर और मूर्तियां बनने लगी तथा भगवान के विभिन्न अवतारों की कल्पना की गई, तब अनेक मत मतांतरों का भी उदय हुआ। इन मत मतांतरों के उदय से भक्ति में मूल भावना के स्थान पर अनेक प्रकार के अंधविश्वास कृत्यों का भी प्रचलन हो गया। ऐसे समय में महान धर्म सुधारक शंकराचार्य हुए। उन्होंने तर्क और बुद्धि के आधार पर हिंदू अद्वैतवाद साधारण भाषा में समझे तो अद्वैतवाद केवल एक ईश्वर अर्थात ब्रह्म को ही मानता है की श्रेष्ठता स्थापित की और बौद्धों के अनात्मवादी सिद्धांत का जोरदार खंडन किया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में बौद्ध धर्म का लगभग सफाया हो गया था। शंकराचार्य ने ज्ञान को प्राथमिकता दी, परंतु उनका ज्ञान मार्ग जन साधारण के लिए न तो आकर्षक रहा और न समझने के लिए सरल, किंतु फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भक्ति आंदोलन के समय भक्ति का स्वरूप। भक्ति आंदोलन ने जिस पर जोर दिया उसका स्वरूप सरल एवं पवित्र था। उनका कोई धर्म ग्रंथ, पुरोहित तथा कर्मकांड नहीं था। भक्ति मार्गी संत बहुदेववाद के विरोधी थे। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और राम, कृष्ण, शिव, करीम, रहीम, अल्लाह आदि को उस एक ईश्वर के ही विभिन्न नाम मानते थे। अधिकांश संतों ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। सभी ने एक स्वर में जाति प्रथा का विरोध किया और यह घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति के संतों ने लोक भाषा के माध्यमों से भजन, गीत और दोहों के सहारे लोगों को उपदेश दिए। हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। उनका जन्म 1016 ईस्वी में पेरुम्बदूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु के आचार्य परिवार में हुआ। रामानुजाचार्य का प्रारंभिक नाम लक्ष्मण था। इनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। रामानुजाचार्य ने कांची के यादव प्रकाश से वेदांत की शिक्षा ली। तत्पश्चात यमुनाचार्य से शिष्यता ग्रहण की। अपने विचारों की पुष्टि के लिए इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की। 5 ग्रंथ कौन कौन से? वेदांत सारम, वेदांत संग्रम, वेदांत दीपक, भगवत गीता की टीका और ब्रह्मसूत्र की टीका, जो श्री भाष्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। रामानुज ने यतिराज की उपाधि प्राप्त की।
रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में कुछ संशोधन करके विशिष्टता द्वैतवाद की स्थापना की। रामानुज ने ईश्वर, जगत और जीव तीनों को सत्य और अनादि माना तथा जीव और जगत को अनिवार्य रूप से ईश्वर पर आश्रित माना। रामानुज का ईश्वर सगुण है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है। वह इस सृष्टि का निर्माता है और उसकी रचना सीमित अर्थ में उससे अलग भी है। यही द्वैत का आधार भक्ति के सिद्धांत का आधार है। रामानुज ने परपति का मार्ग बतलाया। मोक्ष प्राप्ति के लिए यह मार्ग अधिक सरल है, क्योंकि इसमें न ज्ञान की आवश्यकता है और न ही विद्या अभ्यास का तथा योग साधना की। ईश्वर में पूर्ण विश्वास कर उसे पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना ही परपति है। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति मोक्ष का साधन मानते थे और बताया कि जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। उनका यह मार्ग सभी के लिए खुला था। इसमें लाखों शूद्रों और अत्यंतों के लिए भी हिंदू धर्म में आशा की किरण का संचार हुआ। अब उन्हें धार्मिक तथा आध्यात्मिक संतोष के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। रामानुज द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई। शैव अनुयायी चोल शासक कुलोत्तंग प्रथम के विरोध के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़ना पड़ा और तिरुपति को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। निम्बार्क 12वीं सदी में जन्म। रामानुज ने विष्णु भगवान की आराधना का प्रचार किया, वहीं निम्बार्क ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। निम्बार्क का जन्म कर्नाटक वेलारी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निम्बार्क ने सिद्धांत रत्न और वेदांत परिजात सौरभ नामक ग्रंथों की रचना की थी। निम्बार्क रामानुज के समकालीन थे। उन्हीं की भांति शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया। निम्बार्क मध्य मार्गी थे, अर्थात वे द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी। इसलिए उनका सिद्धांत द्वैतवाद अर्थात भेदा भेद कहलाया। उनके अनुसार ईश्वर, आत्मा व जगत में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना से मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। निम्बार्क प्रथम संत थे जिन्होंने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर भी जोर दिया। इनके मत को सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। राजस्थान में निम्बार्क पीठ सलेमाबाद, अजमेर में स्थित है। महाध्वाचार्य का जन्म 1197 ईस्वी में कन्नड़ जिले के उडुपी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे भी रामानुज के भांति विष्णु के उपासक थे। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की। वे अद्वैत के स्थान पर द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। माध्वाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है, जो रामानुज के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। दोनों ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं और विष्णु को ही ईश्वर मानते हैं। अंतर इतना ही है कि महाद्वाचार्य जीव और जगत को ईश्वर से सर्वथा भिन्न मानते हैं। ईश्वर प्राप्ति केवल भक्ति से ही हो सकती है। इसके लिए निष्काम कर्म, उचित गुरु का मार्गदर्शन और ईश्वर की उपासना आवश्यक है। महाद्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ की स्थापना की। इन्हें पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ व वायु का अवतार भी कहा जाता है। इनका दर्शन भागवत पुराण पर आधारित है। माध्वाचार्य ने भारत तात्पर्य निर्णय ग्रंथ की रचना पुराणों के आधार पर की। रामानंद रामानंद रामानुज, निम्बार्क और माध्वाचार्य ने भक्ति मार्ग को प्रेरणा दी, परंतु फिर भी अभी तक भारत यह मार्ग अधिक लोकप्रिय न बन सका। रामानंद ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया। राम भक्ति को प्राचारित कर उन्हें जन धर्म बनाने का श्री गणेश भी रामानंद ने ही किया। रामानंद पहले ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया। परमाणु के अभाव में उनका जीवन काल निश्चित करना बहुत कठिन है, परंतु बहुत से विद्वानों के अनुसार उनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के एक कान्य कुमुद ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
उन्होंने बनारस से शिक्षा प्राप्त की तथा वहां स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंद ने बैंकुटवासी विष्णु के स्थान पर हम मानव शरीरधारी और राक्षसों का संहार करने वाले भगवान राम की प्रतिष्ठा स्थापित की। यद्यपि विष्णु के एक अवतार के रूप में भगवान राम को पहले से ही मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, परंतु राम की भक्ति और उपासना का व्यापक प्रचार रामानंद ने ही किया था। रामानंद ने ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य लिखा, जिसमें ब्रह्म के रूप में श्री राम को मान्यता प्रदान की। उन्होंने ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का समर्थन किया। उन्होंने उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय रामावत संप्रदाय कहलाता है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में भक्ति की जो परंपरा आलवार संतों के नेतृत्व में विकसित हुई, रामानंद उसे उत्तर भारत ले आए। उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का भेद नहीं माना और शूद्रों, मुसलमानों तथा स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाया। उनके प्रसिद्ध 12 शिष्यों में उच्च वर्ग के शिष्य के साथ निम्न जाति के लोग भी थे। उनके शिष्यों में धन्ना नामक जाट, सेन नामक नाई, सदना नामक कसाई, पिप्पा नामक राजपूत, रैदास नामक चर्मकार, कबीर नामक जुलाहा भी था। भवानंद, सुखानंद, आसानंद, सुरसरानंद, परोरामानंद, महानंद ये सभी ब्राह्मण थे। पद्मावती और सुरसुरी उनकी प्रमुख शिष्याएं थी और गंगा नामक एक वेश्या ने भी उनसे दीक्षा ली थी। महिलाओं को भी अपनी शिष्य परंपरा में शामिल करने वाले रामानंद प्रथम सुधारक थे। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय और भक्ति आंदोलन को मुख्यतः 3 प्रकार से प्रभावित किया। प्रथम, उन्होंने राम सीता की भक्ति पर बल दिया। द्वितीय, उन्होंने हिंदी के माध्यम से अपने उपदेश दिए और तृतीय, उन्होंने व्यवहारिक दृष्टि से सभी जातियों और स्त्री पुरुषों को समान स्थान दिया। इन्होंने जाति के स्थान पर मानव की एकता पर बल दिया एवं कहा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय एवं जाति न पूछे। जात पात पूछे न कोई, हर का बजे हर का होई। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, यह बात रामानंद ने। इसलिए यह कहा जाता है कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन रामानंद से प्रारंभ होता है। वल्लभाचार्य, यदि रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इनका जन्म तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार में 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। जब इनका परिवार वाराणसी की तीर्थ यात्रा पर था, इनका निधन भी वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य प्रथम सुधारक थे जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने इनको जगतगुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य श्री की उपाधि प्रदान की। राजस्थान के राजा मानसिंह, उदय सिंह व आस्करण इनके शिष्य बने। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रमुख साहित्य घोषित किया। वल्लभाचार्य के जीवन का अधिकांश समय ब्रज में व्यतीत हुआ। उनके परम प्रिय शिष्य सूरदास थे। इनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय अरुद्र संप्रदाय कहलाता है। वाराणसी में पंडितों के विरोध के कारण यह अरेल प्रयागराज के समीप चले गए, जहां पर अपनी साहित्यिक रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य, भक्ति बदिनी, भागवत प्रकाश और भगवत टीका सुबोधिनी है। वल्लभाचार्य का लक्ष्य मुक्ति नहीं था, वह तो अपने आराध्य देव कृष्ण के पास रहकर सदैव के लिए उनकी सेवा में रत रहना चाहते थे। वल्लभाचार्य ने संन्यास ग्रहण नहीं किया और गृहस्थ जीवन में रहकर ही मोक्ष का संदेश दिया। वल्लभ के अनुयायी मूलतः इनके पुत्र विठलनाथ के अनुयायी में अष्टछाप के कवि हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का अपनी रचनाओं के माध्यम से सर्वसाधारण में प्रचार किया। यह कवि इस प्रकार है: सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। वल्लभाचार्य कृष्ण की भक्ति श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप के नाम से करते थे। इनके पुत्र विठलनाथ जी ने वृंदावन में श्रीनाथ जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। जब औरंगजेब से इस मूर्ति को खतरा महसूस हुआ तो मेवाड़ के शासक राज सिंह इसे उदयपुर ले रहे और वहां नाथ द्वारा में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की।
विठलनाथ जी को अकबर ने गोस्वामी की उपाधि दी। अकबर ने ही विठलनाथ जी को कुल्ह व साकदार बाग नामक राज के पोशाक पहनने की अनुमति दी। ब्रज क्षेत्र का न्यायाधीश नियुक्त किया। गोकुल व जेतपुरा की जागीरें प्रदान की। हवेली संगीत पुष्ट मार्गियों की देन है। चैतन्य महाप्रभु 1485 से 1533 ईस्वी। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महानतम संत थे। उनका जन्म 1485-86 में कलकत्ता के उत्तर में स्थित नदिया ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम निमाई पंडित था। चैतन्य की प्रारंभिक शिक्षा गंगादास सुदर्शन नामक आचार्य के निर्देशन में हुई। शिक्षा पूर्ण होने पर चैतन्य को विद्यासागर की उपाधि प्राप्त हुई। 24 वर्ष की आयु में गया में केशव भारती ने संन्यास की शिक्षा ग्रहण की। पिता के पिंडदान और श्राद्ध के लिए 1505 ईस्वी में चैतन्य को गया जाना पड़ा। वहां उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक सन्यासी से हुई और उनका प्रभाव चैतन्य पर ऐसा पड़ा कि वे उसके शिष्य हो गए। माधव विचारधारा के ईश्वरपुरी से कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। बंगाल में चैतन्य ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति चैतन्य के शिष्य थे। इनके संरक्षण में ही चैतन्य 18 वर्ष तक पूरी उड़ीसा में रहे। पुरी में ही चैतन्य की मृत्यु हुई। इन्होंने अचिंतनीय भेदाभेद संप्रदाय, मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और मूर्ति पूजा का समर्थन किया। चैतन्य ने निर्गुण एवं सगुण दोनों ही ब्रह्म को सत्य माना। चैतन्य भक्ति कवियों में एकमात्र कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा व धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया। चैतन्य सभी को कृष्ण भक्ति के योग्य मानते थे, किंतु निम्न जातियों के लोगों को व मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं मानते। चैतन्य कृष्ण को ईश्वर का अवतार न मानकर स्वयं ईश्वर मानते थे। चैतन्य और उनके अनुयायी सड़कों पर कीर्तन करते हुए नाचते गाते थे और इतने मस्त हो जाते थे कि उनमें अनेक मूर्छित अथवा आधे पागल की स्थिति में पहुंच जाते थे। कीर्तन शैली को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। एक दिन भक्ति के उन्माद में दौड़कर समुद्र में घुस गए तथा 48 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कृष्ण भक्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उनके अनुसार भक्ति का प्रथम और प्रमुख साधन हरिनाम संकीर्तन है। वृंदावन के गोस्वामी चैतन्य को अपना प्रभु वृंदावन के गोस्वामी चैतन्य को अपना प्रभु मानते हैं, परंतु नंदीग्राम के उनके अनुयायी उन्हें कृष्ण का प्रतीक मानने लगे और गौरांग महाप्रभु के रूप में स्वयं चैतन्य की पूजा करने लगे। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को वृंदावन को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भेजा, तो वृंदावन के 60 गोस्वामी कहलाए। चैतन्य के पश्चात दादू। भक्ति आंदोलन के संतों में दादू का नाम भी विशेष महत्व रखता है। यद्यपि इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ, किंतु इनका अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ। दादू धुनिया जाति के थे। कबीर व नानक की भांति दादू ने भी अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति पांति, तीर्थ यात्रा, उपवास आदि का विरोध किया। जनता को सीधा और सच्चा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। 1603 ईस्वी में नारायणा में दादू की मृत्यु हुई। नारायणा या नारायणा में उनकी मुख्य गद्दी है। यह स्थान दूदू के पास है। दादू के संप्रदाय को निपक या परब्रह्म असंप्रदायिक मार्ग संप्रदाय कहते हैं। इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। दादूपंथी शवों को न जलाते हैं न दफनाते हैं, वरन पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ आते हैं। आमेर के भगवान दास दादू के शिष्य बन गए। भगवान दास ने ही अकबर व दादू की भेंट करवाई। दादू ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले तथा 40 दिनों तक दोनों के बीच में धार्मिक विचार विमर्श हुआ। दादू की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य मुख्य माने जाते हैं।
152 शिष्य मुख्य माने जाते हैं, जिनमें से 100 एकांतवासी थे। शेष 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाने लगे तथा 52 स्थानों पर दादू द्वारे बनवाए गए। दादू पंथ की 5 शाखाएं जिसमें खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी व नागा। दादू पंथी संप्रदाय की 5 शाखा। खालसा गरीबदासी, नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी, उत्तरादे शाखा के बनवारी दास जी, विरक्त शाखा और खाकी शाखा। नागा संप्रदाय के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। नागा संप्रदाय के अनुयायियों को स्वाई जय सिंह ने सेना में भर्ती किया। दादू ने कहा, ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं। इनके मुख्य शिष्यों में सुंदरदास, गरीबदास, बखना जी व रज्जब है। रज्जब हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे। रज्जब ने कहा, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। दादू की मृत्यु के बाद गरीबदास गद्दी पर बैठे। कबीर कबीर के जन्म के संबंध में कई कहानियां हैं, इसलिए उनकी जाति और जन्म के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सामान्य मान्यता है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे, जिसने लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात अवस्था में बनारस के तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नेहरू नामक एक मुसलमान दूल्हा उस नवजात शिशु को उठाकर अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। बाद में कबीर का विवाह भी कर दिया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उसे उन्हें एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली हुई। कबीर अनपढ़ थे, किंतु उनमें ज्ञान प्राप्ति तथा सही मार्ग ढूंढने की तीव्र उत्कंठा थी। बाद में वे रामानंद स्वामी के शिष्य बन गए। कबीर ने सूफी शेख तकी से भी शिक्षा ली थी। उनके विचारों से पता चलता है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म ग्रंथों का ज्ञान था। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। धर्मदास इनका उत्तराधिकारी बना, किंतु मुख्य शिष्य मुल्कदास था। कबीर ने भक्ति आंदोलन को नया मोड़ दिया। उन्होंने गृह त्याग किए बिना ही आध्यात्मिक विकास किया और आसपास के लोगों को धर्म का असली अर्थ समझाया। उनके उपदेशों के दो मुख्य लक्ष्य थे, धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास, और दूसरा था हिंदू और मुसलमानों के बीच में सद्भावना का वातावरण बनाना। कबीर की वाणी संग्रह बिजक के नाम से प्रसिद्ध हुई। बिजक बिजक के 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। कबीर की अन्य रचनाएं रमेनी, रेखाताल, मंगल और बसंत होली। कबीर की भाषा खिचड़ी है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूर्वी ब्रज भाषा इत्यादि अनेक भाषाओं का पंचमेल है। इनकी उल्ट बांसियां भी बड़ी प्रसिद्ध है। कबीर के शिष्य कमाल, कमाली, धर्मदास, जागुदास, भागदास, ज्ञानजी, सुरति गोपाल व पद्मनाम आदि। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास व सुरति गोपाल ने कबीर पंथ की स्थापना की। अमरमूल नामक ग्रंथ में कबीर तथा उनके शिष्य धर्मदास के संवादों का संकलन है। कबीर निर्गुण संत थे। उनका ईश्वर सर्वव्यापी था। कबीर ने मूर्ति पूजा, व्रत, औपचारिक पूजा, अवतारोपासना, पवित्र नदियों में स्नान और बहुदेववाद का विरोध किया। वेस्टकोट ने कबीर को भारतीय लूथर कहा है। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद एकेश्वरवादी कहा। 17वीं सदी के ग्रंथ मिलात उल असरार में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा। गुरु नानक यह निर्गुण विचारधारा के प्रमुख संत थे। गुरु नानक भी कबीर की भांति हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करने वाले तथा पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले संत थे। उनका जन्म पंजाब में तलवंडी, आधुनिक ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान में है, नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में हुआ था। नानक का आदि ग्रंथ उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। निर्गुण ईश्वर को वे अकाल पुरुष कहते हैं। उनके अनुयायियों तथा शिष्यों को सिख कहा जाता है। सिख शब्द पंजाबी भाषा में, जिसका
शब्द संस्कृत शिष्य शब्द का ही रूपांतरण है। नानक को गोपाल दास ने भाषा ज्ञान व गणित की शिक्षा दी। सुल्तानपुर में दौलत खां लोधी ने नानक को राज्य के अन्न भंडार में राजस्व क्लर्क नियुक्त किया। सुल्तानपुर में ही वेई नदी के किनारे नानक को प्रबोध ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। नानक ने पानीपत के शेख फरीद व शेख इब्राहिम से आध्यात्मिक समस्याओं पर चर्चा की थी। सैयद हुसैन नामक मुस्लिम से सुन्नी मत व फारसी की शिक्षा प्राप्त की। नानक ने रैदास व नामदेव से भेंट की। 1538 ईस्वी में करतारपुर में नानक की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों और शिष्यों ने सिख धर्म की स्थापना की थी। कालांतर में 10 गुरुओं के नेतृत्व में इस धर्म ने महत्वपूर्ण उन्नति की। मर्दाना इनका प्रिय शिष्य था जो सारंगी बजाता था। गुरु नानक रबाब के साथ गीत गाया करते थे। नानक सिकंदर लोदी, बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। बाबर अपनी सेनाओं के साथ 1524 ईस्वी में सैयदपुर में गुरु नानक से मिला। नानक ने उनकी सेनाओं के द्वारा किए गए कुकृत्यों को देखा, अतः उसने बाबर की सेना को पाप की बरात की संज्ञा दी। बाबरनामा में नानक का उल्लेख नहीं है। नानक ने 30 वर्षों की अवधि में देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदास्या कहा जाता है। नानक ने वर्मा, श्रीलंका, चीन, मक्का, मदीना व काबुल की यात्राएं की। शब्द नानक द्वारा पंजाबी भाषा में रचित भजन को शब्द कहा गया। सिमरन नानक की ईश्वरीय भक्ति पद थी। नानक के कथन, पहला कथन है कि कोई हिंदू और मुसलमान नहीं। एक और कथन है कि यह युग एक कटार है और राजा कसाई है। नानक के पश्चात एक और प्रमुख संत सूरदास, जन्माद जन्महद कवि एवं भक्त सूरदास संभवतः 15वीं सदी के अंत में अथवा 16वीं सदी के आरंभ में पैदा हुए थे, अर्थात ये अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इनका जन्म रुकना था आगरा में तथा मृत्यु पारसोली ग्राम में हुई थी। उन्होंने किसी संप्रदाय अथवा पंथ की स्थापना नहीं की। यह सगुण भक्ति के उपासक थे। उनकी 3 रचनाएं हैं, सुरसावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। जनसाधारण में अत्यधिक लोकप्रिय रही। यह ब्रज भाषा में है। भ्रमर गीत का संबंध भी सूरदास से ही है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने से पहले सूरदास की भक्ति मार्ग में दास्य भावना की प्रधानता थी। सूरदास के पश्चात तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की जन्म तिथि के बारे में आज भी विद्वानों में गहरा मतभेद बना हुआ है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार उनका जन्म 1532 के आसपास राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास को अपनी पत्नी रत्नावली से अधिक प्रेम था और वे उनके बिना एक क्षण भी घर में नहीं रह पाते थे। कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई। घर आने पर जब तुलसीदास को इस बात का पता चला तो वे तुरंत अनेक कठिनाइयों को सहकर पत्नी के पास जा पहुंचे। तुलसीदास की इस कामासक्ति को देखकर रत्नावली ने तुलसीदास से कहा कि हाड़, मांस और चर्म की देह के प्रति आपकी जितनी प्रीत है, उतनी यदि श्री राम में होती तो भवसागर पार कर जाते। उन्होंने अपने श्रेष्ठतम और विशाल ग्रंथ रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में आरंभ की और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के अथक परिश्रम के बाद उसे पूरा किया। यह अवधी भाषा में है, जिसमें 7 अध्याय है। स्मिथ और जॉर्ज गैरिसन ने इस पुस्तक को हिंदू धर्म की बाइबिल कहा। इस महान ग्रंथ के अलावा तुलसीदास ने अन्य ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें कुछ इस प्रकार है: गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे, रामायण आदि। तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण विचारधारा में भी समन्वय स्थापित करते हुए लिखा है: सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा। इतिहासकार स्मिथ ने उनके बारे में लिखा है कि अकबर की विजय वास्तव में क्षणिक थी और तुलसीदास की काव्य संबंधी विजय सदैव के लिए थी, क्योंकि वह जनता के हृदय की विजय थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं किया। वे मुगल दरबार से संबंधित नहीं थे। तुलसीदास के पश्चात एक प्रमुख महिला संत मीराबाई
राजस्थान में सगुण भक्ति रस की धारा प्रवाहित करने वालों में संत शिरोमणि मीरा का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म कुर्की वर्तमान ब्यावर जिला में हुआ था। मीरा की जन्म तिथि विवादास्पद है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मीरा राजस्थान के मेड़ता के राठौर राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दुद्दा का परिवार कृष्ण भक्त था, अतः मीरा के मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति का संचार हुआ। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष बाद मीरा विधवा हो गई। मीरा को इस दुखद घटना से इतना भारी आघात लगा कि उनका मन संसार से उचट गया और वह अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह और उसके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के राणा बने। उन दोनों ने मीरा को घोर यातनाएं दी, परंतु कृष्ण भक्ति में लीन मीरा इन यातनाओं को सह गई। अंत में मीरा चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन जा पहुंची। इन्होंने जीव गोस्वामी व रैदास से शिक्षा ग्रहण की। वहां से वह द्वारिका चली गई और वहीं उनका देहांत हो गया। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है। कृष्ण को ही वह परमात्मा और अविनाशी मानती है। उसने राग गोविंद नामक ग्रंथ की भी रचना की, परंतु यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। मीरा के पश्चात शंकरदेव 1449 से 1568 ईस्वी असम के एकेश्वरवादी संत जो विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भक्ति करते थे। इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। अहोम के शासक चुहुमुंग के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर यह कूच बिहार के शासक नर नारायण के पास चले गए। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय महापुरुष संप्रदाय भी कहलाता है। शंकर ने प्रमुख देवियों राधा, सीता, लक्ष्मी आदि को मान्यता नहीं दी तथा निष्काम भक्ति पर बल दिया। यह निर्गुण उपासक थे तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। शंकर ने भागवत पुराण को मंदिर की वेदी पर पूजा के लिए प्रतिष्ठित किया, इसलिए इसे भगवती धर्म भी कहा जाता है। शंकर के शिष्य महादेव की रचनाएं नामघोष एक शरण संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। शंकरदेव ने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए नामघर प्रार्थना गृह की स्थापना की। शंकरदेव की मुख्य काव्य रचना कीर्तन घोष है। शंकरदेव ने वर्गीत परंपरा को जन्म दिया। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा या विठल देव के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यह आंदोलन कालांतर में दो भागों में बंट गया, वारकरी या वारकरी संप्रदाय और दूसरा तरकरी संप्रदाय। तो पहला वारकरी या वारकरी संप्रदाय यह पंढरपुर के विठल भगवान के सौम्य भक्तों का संप्रदाय था। यह रहस्यवादी थे। इस संप्रदाय के लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे, अर्थात अद्वैतवाद को मानते थे। इस संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी है। इस संप्रदाय के कवि या संत प्राय निम्न जातियों से संबंधित है। यह तीर्थ यात्रा आवश्यक मानते थे। प्रमुख संत निम्न है: कोरा जो कुम्हार थे, नामदेव जो दर्जी थे, चोखा जो महार थे और संत ज्ञानेश्वर जो ब्राह्मण थे। दूसरा संप्रदाय धरकरी संप्रदाय, यह भगवान राम के अनुयायी थे। यह संप्रदाय अधिक तार्किक व मूल विचारों से युक्त है। शिवाजी के गुरु रामदास इसी संप्रदाय के थे। विठोबा पंथ के तीन महान संत गुरु ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नामदेव व तुकाराम थे। नामदेव 1270 में महाराष्ट्र में जन्मे नामदेव अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे। उनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ। नामदेव भी अन्य संतों की भांति एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा तथा पुरोहितों के नियंत्रण के विरुद्ध थे। इनके अनुसार एक पत्थर की पूजा होती थी, दूसरा पैरों तले रौंदा जाता था। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी तो भगवान है। यह विठोबा के परम भक्त थे तथा वारकरी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव 13वीं सदी। ज्ञानेश्वर का जन्म आलंदी में हुआ। इन्होंने महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला रखी।
ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय में विष्णु का अवतार एवं मराठी साहित्य का जनक माना जाता है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो गीत की रचना की। ज्ञानेश्वर ने नामदेव के साथ भ्रमण किया। इन्होंने मराठी भाषा में इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। इनकी अन्य रचनाएं संगदेव प्रस्तुति व अमृता अनुभव। इनके पश्चात एकनाथ एकनाथ 1533 से 1599 जिनका जीवन काल रहा। इनका जन्म पैठण औरंगाबाद में हुआ था। एकनाथ ने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी। एकनाथ ने भगवत गीता के 11वें अध्याय का मराठी में अनुवाद किया। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर आदि इनकी रचनाएं हैं। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी भाषा मराठी दस्यु भाषा है? एकनाथ, एक बार प्रभु पूजा के लिए गोदावरी से लाए पवित्र जल को उन्होंने गधे के कंठ से उड़ेल दिया जो प्यास से मर रहा था। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है। तुकाराम जहांगीर एवं शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने शिवाजी द्वारा प्रदत्त धन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे लिए सोना एवं मिट्टी एक समान है। तुकाराम का जन्म पूना के निकट देहू में हुआ। वे जन्म से शूद्र थे। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संकलित थी। तुकाराम ने वारकरी पंथ की स्थापना की थी। तुकाराम ने अभंगों की रचना की जिसे मराठा साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तुकाराम कहते हैं कि शूद्र परिवार में जन्म लेने के कारण मैं सहज ही अहंकार से मुक्त हूँ। तुकाराम ने कर्मकांड व जातिवाद का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद को स्वीकार किया। रामदास 1608 से 1681। गुरु रामदास का मूल नाम नारायण सूर्य जी पंत था। इन्होंने कृष्णा नदी के तट पर चफाल के निकट राम मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने धरकरी पंथ की स्थापना की। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तथा समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने परमार्थ संप्रदाय रामदासी संप्रदाय चलाया। परमार्थ का मुख्य आश्रम सतारा सज्जनगढ़ में स्थित था। रामदास का कहना था, माँ एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अभिवादन में राम राम कहने की प्रथा रामदास ने ही शुरू की थी। रामदास राम के भक्त थे। उन्होंने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को बड़े ही मुखर ढंग से उठाया। रामदास कहते थे कि समस्त मराठों को एकत्रित करो एवं महाराष्ट्र के धर्म का प्रचार करो। रामदास मराठवाड़ा के प्रथम संत थे जिन्होंने सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार के उपदेश दिए। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया किंतु जातीयता के तत्वों की आलोचना की। रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक की रचना की। चोखा मेला, इनका जन्म महाराष्ट्र में मंगलवेदा सोलकर जिले में हुआ। यह नामदेव को अपना गुरु मानते थे। इनको विठोबा मंदिर में प्रवेश की मनाही थी। इन्होंने विवेक दीप की रचना की। इन्होंने कहा था कि विठोबा के भक्तों की कोई जाति नहीं है। संत जनाबाई ने चोखा मेला के लिए कहा कि और तो सब भक्त है किंतु चोखा मेला भक्त राज है। महानुभव पंथ, इस पंथ की स्थापना गोविंद प्रभु ने की थी। चक्रधर इनके प्रथम प्रचारक थे। अन्य प्रमुख संत केशव राजसूरी, नारायण पंडित, भास्कर, नागदेव, विश्वनाथ, दामोदर इत्यादि। केशव राजसूरी ने चक्रधर सिद्धांत मूल की रचना की थी। इस पंथ के अनुयायी गीता व सूत्र पथ को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। इस पंथ के लोग कृष्ण व दत्तात्रेय के अनुयायी हैं। अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय संत या संप्रदाय नरसिंह मेहता जो 15वीं शताब्दी में गुजरात के संत थे। राधा कृष्ण के भक्त थे। वैष्णव जन तो कहने कहिए भजन के रचयिता थे। तुकाराम वारकरी पंथ के संस्थापक थे। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, दासबोध पुस्तक के रचयिता। स्वामी नारायण सिंह शिव नारायणी संप्रदाय की स्थापना की। हरिदास नारायण जी संप्रदाय का संस्थापक गुजरात में। लालदासी संप्रदाय का संस्थापक।
सहजानंद स्वामी नारायणी संप्रदाय का संस्थापक, लल्ला देवी कश्मीर की सेव संत, पुरंदरदास कर्नाटक के संत, दासकूट आंदोलन के प्रणेता, संत वीरभान सतनामी संप्रदाय की स्थापना की नारनौल हरियाणा में। हितवंश राधावल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी आगरा में। सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय कृष्ण के अतिरिक्त सभी स्त्री या पुरुष को कृष्ण की सखी मानने वाला संप्रदाय था। एकमात्र पुरुष कृष्ण को मानते थे। लाल बेंग या लालगिरी अलखनामी संप्रदाय की स्थापना की। प्राणनाथ परनामी संप्रदाय की स्थापना की पन्ना मध्य प्रदेश में। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक, स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य, श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य, सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था रामानुज ने। द्वैतवाद मत के प्रतिपादक है माधवाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद मत के जो प्रतिपादक हुए निम्बकाचार्य। तो ये था प्रमुख भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन या हमें इसे सूफीवाद भी कहा गया। तो सूफी आंदोलन या सूफीवाद के बारे में अब बढ़ते हैं। सूफीवाद ऐसी ऐसी मान्यता है कि भारत पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी से पूर्व सूफी संप्रदाय का भारत में प्रवेश हो चुका था। उमैया वंश के शासनकाल में अरब यात्रियों के साथ कभी कभी सूफी फकीर भी आ जाते थे तथा दक्षिण भारत एवं सिंध में अपने मत का प्रचार करते थे। किंतु सूफी मत की वास्तविक शुरुआत भारत में उस समय हुई जब अबुल हसन हुजवीरी ने अपनी पुस्तक कश्फ उल महजूब की रचना की। सूफी शब्द की व्याख्या सूफी शब्द की व्याख्या निम्नलिखित रूप से की गई है। सूफी शब्द अरबी भाषा के सफा से निकला है जिसका अर्थ है शुद्धता व पवित्रता तथा आध्यात्मिक आचार विचार से शुद्ध है। ऐसा व्यक्ति सूफी कहलाता है। कुछ विद्वान सूफी को सबसे निकला हुआ मानते हैं जिसका अर्थ है भेड़ या बकरी के ऊन का कपड़ा। अतः जो सब के बने कपड़े पहनता है वही सूफी कहलाता है। एक मान्यता अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि मदीना में मोहम्मद साहब के द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर सफा पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली और खुदा की इबादत में तीन लीन रहे सूफी कहलाए। सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदाय सूफी धर्म के विभिन्न संप्रदायों की संख्या 175 तक मानी जाती है किंतु इनमें 11 संप्रदाय महत्वपूर्ण है। आईने अकबरी में उन 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किया गया जो उस समय प्रचलित थे। सूफी धर्म के मुख्य संप्रदाय 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी संप्रदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इनका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। इस इस संप्रदाय की स्थापना खुरासान निवासी ख्वाजा अबू अब्दुल्ला ने की थी परंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। सन 1190 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और सर्वप्रथम लाहौर में ठहरे। लाहौर से दिल्ली और इसके पश्चात यह अजमेर आ गए 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ। ख्वाजा ने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया तथा बहुत से ब्राह्मण इनके प्रभाव के कारण हुसैनी ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुए। 1234 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह समाधि बनी हुई है। अजमेर में इनकी दरगाह का निर्माण का शुरू इल्तुतमिश ने करवाया तथा पूर्ण मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 1562 में सर्वप्रथम जियारत करने आया था। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 18 गांव दान में दिए थे। अकबर ने 1580 तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर
14 बार यात्रा की थी। अकबर ने 2 बार दरगाह की पैदल यात्रा की। प्रथम चित्तौड़ विजय 1568 के पश्चात तथा दूसरी 1569 में सलीम के जन्म के पश्चात। अकबर ने दरगाह में खाना पकाने के लिए विशाल देग, जहांगीर ने छोटा देग प्रदान किया। 1663 में जहांआरा बेगम ने शाहजहां के साथ यात्रा की तथा संगमरमर का एक बरामदा बनवाया, जिसे बेगम दालान कहा जाता है। मराठा छत्रपति साहू इस दरगाह पर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अजमेर के अतिरिक्त दिल्ली, अंबाला, पाकपतन और डेरा गाजी खां इसके प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा साहब के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। यह सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम के उच्च पद पर आसीन करना चाहा, किंतु शेख ने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब मीनार में इनकी स्मृति में ही बनाई गई थी। यह उल्लेखनीय है कि बाबर नक्शबंदी सिलसिले को मानता था, लेकिन जब पानीपत के युद्ध में अफगान शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया, तो वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर श्रद्धा दर्श प्रदर्शन करने गया था। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि बाबर युद्ध जीतने के तुरंत पश्चात सर्वप्रथम निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जियारत करने गया। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर गया था। हमीदुद्दीन नागौरी भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक अन्य महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिन्हें ख्वाजा साहब ने सुल्तान उल तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। शेख काकी के शिष्य फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर बाबा फरीद शेख काकी के उत्तराधिकारी हुए। सिख परंपरा में यह बाबा फरीद के रूप से जाने जाते हैं। इनके वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुल्तान में जन्मे बाबा फरीद ने अजोधन व हांसी पंजाब को अपना केंद्र बनाया। इन्हें पंजाबी का प्रथम कवि माना जाता है। बाबा फरीद चिल्लह ए माकूस माकूस नामक अभ्यास करते थे। चिल्लह ए माकूस अभ्यास के तहत 48 दिन तक उल्टा लटकते थे। बाबा फरीद सुल्तान बलबन के दामाद भी थे। बाबा फरीद की मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई तथा उनकी इच्छा अनुसार उन्हें पकपाटन पंजाब में दफनाया गया। बाबा फरीद का मुख्य शिष्य निजामुद्दीन औलिया था। 1236 से 1325 इनका जीवन काल है, जिसने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। औलिया के अपने समकालीन तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे संबंध न थे। औलिया ने सुल्तान के पुत्र उलुग खां को अपना शिष्य बना लिया, जिससे सुल्तान उससे और भी चिढ़ गया। कहा जाता है कि जब सुल्तान बंगाल विजय से लौट रहा था, तब सुल्तान ने औलिया को आदेश दिया कि उसके यानी कि सुल्तान के दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़कर चला जाए। तब औलिया ने उत्तर में भेजा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। संयोगवश सुल्तान दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही दुर्घटना में मारा गया। औलिया जीवन पर्यंत दिल्ली में ही रहे तथा महबूब ए इलाही के नाम से विख्यात हुए। मुबारक खिलजी ने घोषणा की कि वह उस व्यक्ति की 1000 टंके देगा जो औलिया का सिर ला कर देगा। निजामुद्दीन औलिया के समय दिल्ली की गद्दी पर 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन वह कभी किसी के दरबार में नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया अविवाहित तथा ब्रह्मचारी थे, जबकि अन्य सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन बिताया था। औलिया ने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। औलिया की वार्ताओं को अमीर हसन सिजवी ने अपने फारसी ग्रंथ फवाइद उल फुआद में संग्रहित किया। निजामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी, अतः इन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा। निजामुद्दीन औलिया ने रहतुल कुलूब लिखी। निजामुद्दीन औलिया के ही एक शिष्य बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी, जो दौलताबाद में रहते थे। दक्षिण भारत में सूफी संतों ने में सबसे प्रमुख शेख हुसैनी गसुदराज थे।
इन्हें बंदा नवाज कहा गया। इन्हें बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी ने 4 गांव दान में दिए। इनका खानका दौलताबाद था। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन खेर उस मजलिस में है जिसमें जिसकी रचना हमीर कलंदर ने की थी। सैयद महमूद गैसूदराज ने उर्दू शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकी ने लिखी। गैसूदराज 1398 में गुलबर्गा में बस गए। शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के अन्य महान सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। शेख सलीम चिश्ती अकबर के काल के प्रमुख संत थे। उन्होंने अपना खानका फतेहपुर सीकरी को बनाया। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। सलीम जहांगीर ने चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी थी। शेख अब्दुल कुदस गंगोई। शेख अब्दुल कुदस गंगोई का खानका गंगो सरहानपुर में होने के कारण गंगोई कहा जाता है। इन्होंने अलख नाम से कविताएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रसदनामा है। सुहरावर्दिया संप्रदाय। यह संप्रदाय मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में स्थापित हुआ। भारत में सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रचार कार्य शेख बहाउद्दीन जकारिया जलालुद्दीन तबरेज़ी ने किया। सोहरावर्दी चिश्तियों की भांति निर्धनता, उपवास, आत्मदमन और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे आरामदेह जीवन व्यतीत किया। इस संप्रदाय के संतों ने सिंध, पंजाब, गुजरात, बिहार और बंगाल में अपने मत का प्रचार किया। मुल्तान सोहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। बहाउद्दीन जकारिया ने नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी। इस कारण इल्तुतमिश ने इसे शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की। बहाउद्दीन जकारिया का कथन था, धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है। शेख बहाउद्दीन के शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने उच्च सिंध में खानका स्थापित की। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। इस्लामी देशों में भ्रमण के कारण इन्हें जहानिया जहांगस्त कहा जाता है। सुहरावर्दी के शिष्य परंपरा में शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी का नाम प्रमुख है। इन्होंने बंगाल में अपना खानका स्थापित किया था। शेख मूसा शहादोला दरियाई तथा शेख जमालुद्दीन अन्य सुहरावर्दी सूफी संत थे। शेख जलालुद्दीन ने सियार उल आरिफिन की रचना की। जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था। यह हुमायूं के गुजरात अभियान में भी उसके साथ था। कादेरी सिलसिला। इस संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका जन्म फारस ईरान में हुआ था, ने बगदाद में की थी। यह इस्लामी जगत का प्रथम रहस्यवादी पंथ था। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत शाह न्यामतुल्लाह और मखदूम नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने 15वीं शताब्दी में की थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च सिंध को इस सिलसिले का केंद्र बनाया। इसके पश्चात मखदूम कादिर जिलानी व उसके पश्चात शेख हमीद गजबख्श ने इस शाखा का नेतृत्व किया। इसके पश्चात मोहम्मद गोस इस शाखा के प्रसिद्ध संत हुए। सिकंदर लोदी ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी इसके साथ किया था। इस सिलसिले को पंजाब में व संपूर्ण भारत में लोकप्रिय शेख अब्दुल कादिर द्वितीय ने बनाया। इनके भाई शेख मूसा भी कादिरी संप्रदाय के प्रमुख सूफी थे। इनको अकबर के काल में 500 का मनसब प्राप्त हुआ। शेख मूसा के शिष्य अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी थे। उनकी विचारधारा अकबर की तथाकथित मुस्लिम विरोधी नीति के विरुद्ध थी। इस दृष्टि से यह शेख अहमद सरहिंदी के समान थे। इन्होंने अखबार उल आख्यार में सूफी संतों का जीवन वृत्त लिखा तथा मदारिज उल नबुतवा नामक रचना में इस्लामी परंपराओं हदीस का संकलन किया। इन्होंने जहांगीर के लिए सुन्नी सिद्धांतों पर नूरिया ए सुल्तानिया की रचना की। कादिरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद मियां मीर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे।
सिख गुरु अर्जुन देव भी इनके शिष्य थे। गुरु अर्जुन देव ने मियाँ मीर से ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई। मियाँ मीर के सबसे प्रमुख शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी थे। दारा सिकों व जहां आरा मुल्ला शाह के शिष्य थे। जहां आरा ने साहिबे नाम से मुल्ला शाह की जीवनी लिखी। मुल्ला शाह ने कश्मीर में अपने मत का प्रचार किया था। कादिरी सम्मा संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। इन लोगों को इस्लाम का सुधारक मुजहिद कहा जाता है। यह लोग स्वयं को खलीफा का शिष्य मानते हैं। इनके सिद्धांतों में कट्टरता है। नक्शबंदी सिलसिला सिलसिला ए ख्वाजगान नक्शबंदी सिलसिला या जिसे कहा गया सिलसिला ए ख्वाजगान, इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में बगदाद में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की थी। यह काबुल के रहने वाले थे। मुगल बादशाह बाबर व औरंगजेब इस सिलसिले के अनुयायी थे। बाबर अब्दुल्ला अहरार का तथा औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था। इस सिलसिले की प्रमुख मान्यताएं शरीयत का कठोरता से पालन, सम्मा संगीत का विरोध तथा प्राणायाम योग को अस्वीकार कर दिया। वहदत उल वजूद अर्थात सर्वेश्वरवाद का विरोध किया। भारत में सर्वप्रथम तबलीग कर्मबद्ध धर्म प्रचार का कार्य इसी सिलसिले के अहमद सरहिंदी व मीर मासूम ने किया था। इस सिलसिले का मत है इस सिलसिले का मत है कि मनुष्य एवं ईश्वर का संबंध प्रेमी व प्रेमिका का न होकर नौकर व मालिक का है। शेख अहमद सरहिंदी 1563 से 1624 ईस्वी, यह ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य थे। इनकी उपाधियां मुजदी अल्फसानी अथवा मुजहिद, कयूम और इंसानुल कामिल। यह अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने वहदल उल वजूद के सिद्धांत का विरोध किया तथा वहदत उस सुहूद के सिद्धांत का समर्थन किया। अपने मब्द व माद नामक प्रपत्र में इस नीति के चलते ही इन्होंने अकबर की सुलह एक कुल नीति का भी विरोध किया। यह सुन्नियों के भी आलोचक थे। शेख सरहिंदी के प्रमुख प्रपत्र रद ए रवाफिज तथा मकतूबात ए रबानी। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 ईस्वी में अपने दावों को साबित करने के लिए आगरा बुलाया। जहांगीर इनके स्पष्टीकरण से सहमत नहीं हुए तथा इनको ग्वालियर दुर्ग में 1 वर्ष के लिए कैद कर दिया। सरहिंद में ही शेख अहमद सरहिंदी की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों के प्रचार पर रोक लगा दी। शेख अहमद के बाद उनके पुत्र मीर मासूम उत्तराधिकारी बने। इन्होंने 1665 ईस्वी में औरंगजेब को इस सिलसिले का अनुयायी बनाया। इन्हीं के प्रभाव से औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, संगीत पर रोक लगाई। शाह वली उल्लाह का जन्म औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में हुआ। इन्होंने कुरान का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने हुज्जत उल्लाह इल बाकिला नामक प्रसिद्ध प्रपत्र लिखा। इन्होंने शेख अहमद सरहिंदी की तरह ही कादिरी व चिश्ती सिलसिले में दीक्षा ली थी। तथापि यह दोनों मूलतः नक्शबंदी थे। इन्होंने वहदत उल वजूद तथा वहदत उस सुहूद के सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मुगल अमीर निजामुल मुल्क व अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखकर इस्लाम को मराठों से बचाने का आग्रह किया। ख्वाजा मीर दर्द भी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी थे। मीर दर्द ने इल्म इलाही मोहम्मदी सिद्धांत दिया तथा इल्मुल नामक किताब लिखी। मिर्जा मजहर जाने जाना भी इस सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी थे। इन्होंने कहा था कि वेद देवीय ग्रंथ है और इसीलिए हिंदुओं का दर्जा असल एक किताब का है जिनके साथ अरब के काफिरों जैसा बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। नक्शबंदी सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था।
नक्शबंदी समा व जिक्र की तुलना में मकारबा चिंतन करने में अधिक विश्वास रखते थे। इस सिलसिले के सूफी राजनीति में भाग लेते थे, साथ ही प्रशासनिक नीति को भी प्रभावित करते थे। जहांगीर के समय नक्शबंदियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार युद्ध में मीर मासूम ने औरंगजेब का साथ दिया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय और संत। फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी संप्रदाय भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी 13वीं शताब्दी में। यह संप्रदाय बिहार में अधिक प्रसिद्ध था। यहाँ शरफुद्दीन शरफुद्दीन यहया मुनहरी इसके प्रसिद्ध संत थे, जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे। सत्तारी सिलसिला। शेख शाह अब्दुल्ला सत्तारी, इन्होंने लोधी काल में जौनपुर में सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। यह सत्तार की उपाधि पाने वाले सर्वप्रथम सूफी थे। इन्होंने मांडू मालवा मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम सत्तारी खानका की स्थापना की। इन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मेरे पास आए, मैं उसको ईश्वर तक पहुंचाऊंगा। मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम व गयासुद्दीन खिलजी ने इनको संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लताइफ ए ग्राब्या इनको समर्पित की। मोहम्मद गोस, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनकी मृत्यु भी ग्वालियर में हुई थी। उनकी मजार भी यहीं पर है। अहमदाबाद में इन्होंने पहली सतारी खानका की स्थापना की। बाबर व हुमायूं से इनका घनिष्ठ संबंध था। 1526 ईस्वी में जब मुगल सेना ने ग्वालियर दुर्ग की घेराबंदी की, तो मोहम्मद गौस ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार करने में मुगलों की मदद की। इन्होंने अरबी भाषा में जवार ए खमसा की रचना की। इन्होंने संस्कृत योग ग्रंथ अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से फारसी अनुवाद किया। कुलीद ए मखाजिन में सूफी सिद्धांत और हिंदुओं के ज्योतिष विज्ञान व गणित के साथ संबंधों का विश्लेषण किया। गुलजार ए अबरार व औराद ए गोसिया उनकी अन्य रचनाएं थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनसे प्रभावित थे। गोस के उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे। शेख मुदन सतारी जौनपुर में इस सिलसिले के सूफी संत थे। बुरहानपुर में शेख ईसा और उनके शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब सतारी सिलसिले के प्रमुख संत थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। ऋषि आंदोलन। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन, शेख उल आलम या सहजानंद का यह आंदोलन भी सूफीवाद का ही हिस्सा था। इन्होंने यह आंदोलन अपने गुरु सेव महिला संत लल्ला योगेश्वरी के प्रभाव से चलाया। नूरुद्दीन की दरगाह श्रीनगर में चहार ए शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है। शहीद मसूद गाजी, यह सुल्तान महमूद गजनवी के सैनिक थे। मसूद ने गजनवी के सोमनाथ आक्रमण में वीरता का परिचय दिया। 19 वर्ष की आयु में बहराइच के युद्ध 1333 ईस्वी में राजा सोहिल देव के विरुद्ध लड़ते हुए मसूद गाजी मारे गए। सालार मसूद तथा बहराइच में उनकी कब्र का प्रथम उल्लेख अमीर खुसरो की रचना एजाज ए खुसरो में मिलता है। अब्दुल रहमान चिश्ती की रचना मिरात ए मसूदी में मसूद गाजी के कार्यों व जीवन का प्रथम विस्तृत विवरण मिलता है। बहराइच स्थित उनके मकबरे की प्रथम यात्रा करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सिकंदर लोदी ने इसके मजार पर मनाए जाने वाले उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया था। रोशनिया रोशनिया सिलसिला। इसकी स्थापना वाजिद अंसारी ने की थी। इनको पीर ए रोशन भी कहा जाता है। कलंदरी सिलसिला। इसकी स्थापना अब्दुल अजीज मक्की ने की थी। सर्वप्रथम कलंदर शब्द उनके नाम के साथ ही मिलता है। इस संप्रदाय के संत घुमंतु होते थे। भारत में इसका प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया।
उनकी मजार मांडू में है। इन्होंने 42 बार मक्का की यात्रा की थी। यह प्रारंभ में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नाथ योगियों की तरह इस सिलसिले के संत कान छिदवाते थे। मदारिया सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन ने की। इनको यहूदी धर्म का अनुयायी माना जाता है। इन्होंने कानपुर के निकट मक्कनपुर उत्तर प्रदेश को अपना केंद्र बनाया। यहीं पर उनकी मजार स्थित है। कुबराबिया संप्रदाय, यह मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। 14वीं शताब्दी के संत पीर सैयद हमदानी कुबराबिया इनके प्रमुख सूफी थे। महदवी आंदोलन, मुस्लिम मसीहा को महदी की संज्ञा दी जाती है। सुन्नी परंपरा के अनुसार पैगंबर के उत्तराधिकारी प्रथम 4 खलीफा महदियान कहे जाते हैं। महदियों ने इस्लाम की शुद्धता पर जोर दिया। जौनपुर के सैयद मोहम्मद को भारत में महदी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। भारत में अहमदाबाद को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया और स्वयं को महदी घोषित किया। उनके उत्तराधिकारी क्रमशः सैयद महमूद व ख्वांदा मीर हुए। फिरोज तुगलक ने रुक्न नामक महदी को मृत्युदंड दिया था। इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक महदी को मृत्युदंड दिया था। अकबर ने महदी धर्मगुरु मियां मुस्तफा बंदगी को कैद करवा दिया था। अबुल फजल के पिता शेख मुबारक भी महदवी संप्रदाय के थे। महदियों को सर्वाधिक सफलता दक्कन में मिली। अहमदनगर राज्य में इसे अपना राज्य धर्म घोषित किया। प्रमुख सूफी सिलसिले, उनके संस्थापक और उनके सदस्य। सबसे पहला सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसके अन्य सदस्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन गज शंकर या बाबा फरीद भी जिन्हें कहा जाता है, शेख निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी, अब्दुल कुदस गंगोई, अलखदास, गैसुदराज और बंदा नवाज। सोहरावर्दी सिलसिला, सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन तबरेज़ी, सैयद जलालुद्दीन मखदूम, शेख मूसा शहादुल्ला दरियाई। नेक्स्ट है कादिरी सिलसिला, शाह नियातुल्लाह, नसरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, मखदूम कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर द्वितीय, मोहम्मद गोस, शेख मूसा, अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, मियां मीर, शेख मीर मोहम्मद। नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, बहाउद्दीन नक्शबंदी, नूरुद्दीन कश्मीरी, उबैदुल्लाह अहरार, शेख अहमद सरहिंदी, शाह वली उल्लाह दहलवी। फिरदौसी सिलसिला, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी, ख्वाजा नजमुद्दीन। सतारी सिलसिला, शेख शाह अब्दुल्ला सतारी, मोहम्मद गोस ग्वालियरी, शेख बुद्दन, शेख ईसा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। यह भी जाने, पंजाब के सूफी संत कवियों में सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वासिर शाह प्रसिद्ध हुए। संत बुल्ले शाह का नाम बुलाकी राम था। अब्दुल वहीद बेलग्रामी नामक सूफी संत ने हकीक ए हिंदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की थी। पंजाबी सूफी संत वारिस शाह ने हीर रांझा की रचना की। सिख परंपरा की लंगर व्यवस्था के आधार पर सोहरावर्दी संत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी ने बंगाल में मुफ्त लंगर की व्यवस्था शुरू की। नैनार और अलवार तमिल कवि संत थे। नैनार शिव के भक्त थे, जबकि अलवार संत विष्णु के भक्त थे। दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में नैनार और अलवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या क्रमशः 12 और 63 है। नैनार की सामूहिक भक्ति कविता को थिरुमुराई के नाम से जाना जाता है, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी, अलवारो भक्ति में तन्मय और नैनारो शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ।
वे एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अलवार और नैनार भक्ति संत विविध समुदायों में थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता है। अलवारों के श्लोक संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधन में संकलित है। अंडाल, जो अपने को विष्णु की प्रेमिका कहती थी, एकमात्र अलवार संत थी जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। इनके द्वारा थिरुपवाई का संकलन किया गया। वहीं नैनारों के श्लोक संग्रह तिरुमई में संकलित है, जिनका संकलन नंबी अंडाल नंबी ने किया था। 12 अलवार संत जिनमें सारोयोगी, भूत योगी, महत योगी, भक्तिसार, सटकास या नम अलवार, परकाल या तिरुमंगई, कुलशेखर, पेरिय अलवार या विष्णुचरित, आंडाल एकमात्र महिला संत, तोंडर डिपोली या विप्र नारायण और तिरुपन, और इसके अलावा 12वें मधुर कवि। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि पोयगई प्रथम अलवार तथा मधुर कवि अंतिम अलवार संत माने जाते हैं। महिला नैनार संत कारेकाल, अम्मैयार, मंगैयार, तरसियार तथा इस इना न्यार। कृष्णदेव राय की तेलुगु भाषा में रचित आमुक्त माल्याद में अलवार संत पेरियालवार का जीवन चरित, उनकी पुत्री आंडाल तथा भगवान रघुनाथ के प्रेम का उल्लेख किया गया है। नामलवार प्रसिद्ध वैष्णव संत थे तथा उनकी चार कविताओं को चार वेदों का चार उनकी चार कविताओं को चार वेदों का तमिल रूप कहा जाता है। केरल के शासक कुलशेखर वैष्णव संत थे। इन्होंने चिदंबरम एवं तिरुवली नामक वैष्णव तीर्थ स्थलों पर कविताएं लिखी। तिरुमंगई में श्री रंगम मंदिर के मरम्मत के लिए नागपट्टनम बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति चुराई थी। कुलशेखर की दो कविताएं पेरुमल तिरुमोली तथा मुकुंदमाला प्रसिद्ध है। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हुआ है। रामानुज के बाद उनका संप्रदाय वड्डेकले तथा तेकले नामक 2 उप संप्रदायों में बंट गया था। तिरुमंगई की 6 कविताओं को 6 वेदांग माना जाता है। सांस्कृतिक विश्लेषण। सिंध में मुस्लिम सत्ता अरब की स्थापना के बाद कुछ सूफी संत भारत आए थे। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद कुछ लोग तो राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ लोग मुसलमानों की शक्ति के भय से और कुछ लोग करों के भार से बचने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे। लेकिन सूफियों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। सूफियों ने तो समाज में प्रचलित कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदुओं के प्रति उन्होंने दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। अतः हिंदुओं में सूफियों के प्रति आदर बढ़ा और वे लोग भी सूफियों की मज़ारों पर फूल चढ़ाने लगे। इससे हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव, छुआछूत का त्याग और समानता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। भारत के अधिकांश सूफी मुसलमान सोहरावर्दी व नक्शबंदी संप्रदायों को छोड़कर सूफी मत की चिश्तिया शाखा के प्रति निष्ठावान बने रहे, जो एक प्रकार से हिंदुओं के वेदांत का परिवर्धित रूप था। अतः भारत में सूफी मत का बड़ी तेजी से प्रसार हुआ। सूफी संतों ने भारत की देसी भाषाओं का प्रयोग एवं प्रसार किया। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी में ग्रंथ लिखे तथा उर्दू गद्य शैली का विकास किया। सूफियों ने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। इससे मध्यकालीन भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण सूफी शब्दावली। पीर या मुर्शिद गुरु को कहा गया, मुरीद शिष्य को कहा गया, वली का अर्थ है उत्तराधिकारी, ईश्वर का मित्र व सफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था। बासरा बासरा जो इस्लामी विधान को माने, चिश्ती व सुहरावर्दी इसमें शामिल थे। बेसरा जो इस्लामी विधान को न माने। मलफूजात
मलफूजात सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को मलफूजात कहा गया। सूफी संतों की बातचीत मलफूजात कहलाती थी। अमीर हसन सिजजी दहलवी द्वारा संकलित फायद उल फुआद मलफूजात का उदाहरण है। इसमें से एक निजामुद्दीन औलिया की वार्तालाप है। अब मकतूबात मकतूबात वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों में धार्मिक सत्य के बारे में सूफी संतों के अनुभवों का वर्णन मिलता है। शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबात ए सयाम रब्बानी लिखा। खानका सूफियों के निवास स्थान, विलायत, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। सिलसिला शाब्दिक अर्थ जंजीर या संप्रदाय। उर्स शाब्दिक अर्थ है विवाह। पीर की बरसी के अवसर पर परंपरा। समा संगीत व नृत्य। चिल्ला लगातार 40 दिनों तक साधना करने को चिल्ला कहा गया। हस्म ए दम प्राणायाम। फना ईश्वरीय प्रेम में विहल होना। तवल परमात्मा में विश्वास। तज़किरा सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। पहला तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। सिलसिले व भारत में उनके संस्थापक। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। सोहरावर्दी सिलसिला, जिसके भारत में संस्थापक है शिहाबुद्दीन, जिनका मुल्तान में उनकी दरगाह स्थित है। अब फिरदौसी फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख जो संस्थापक है, भारत में संस्थापक इनके शेख बदरुद्दीन, बिहार से संबंध इनका। सतारी सिलसिले के संस्थापक शाह अब्दुल्ला जौनपुर। कादिरी सिलसिले के संस्थापक है शाह न्यामतुल्ला उच्च। और नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक है ख्वाजा बाकी बिला, जिनकी दरगाह भी उच्च में है। भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले चिश्ती आए, फिर सूरावर्दी, फिर फिरदौसी, फिर सताई, कादिरी और सबसे अंत में नक्शबंदी। सूफी सिलसिलों के पश्चात सिख धर्म में पहले गुरु नानक 1469 से 1539। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। विद्यालय जाते हुए बालक नानक बचपन में इतने प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे कि लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। 7-8 वर्ष की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इसे ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय में ही इनमें श्रद्धा रखने वाले इनकी बहन नानकी गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बचपन में 16 वर्ष की आयु में लाखों की गुरदासपुर के रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। सिखों के पहले गुरु नानक थे। उन्होंने नानक पंथ चलाया तथा इनके शिष्य सिख कहलाए। गुरु नानक ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। गुरु नानक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर तथा हुमायूं का समकालीन था। गुरु नानक ने अपना अंतिम समय
करतारपुर में बिताया था। दूसरे गुरु अंगद, यह गुरु नानक के शिष्य जाति से खत्री थे। इनके द्वारा लंगर प्रथा को नियमित किया गया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी अंगद को माना जाता है। गुरु अमरदास, यह अकबर के समकालीन थे तथा इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। इन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। मुगल शासक अकबर इनसे मिलने के लिए गोविंदवाल गया था। सिखों तथा हिंदुओं के विवाह अलग करने के लिए उनके द्वारा लवाण पद्धति की शुरुआत की। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम कुछ जमीन दी थी। गुरु अमरदास ने सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया तथा इनके लिए 22 गद्य स्थापित की। गुरु अमरदास ने आनंद नामक पद्य की रचना की थी। रामदास ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इनको 1577 में 500 बीघा जमीन दी, जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव, इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इनके द्वारा रामदासपुर में अमृतसर तथा संतोष नगर नामक तालाबों का निर्माण करवाया गया। अमृतसर तालाब के मध्य 1589 में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, जिसकी नींव कादिरी सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। नगर के निर्माण के लिए इन्होंने अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मसंद और मेउरा कहलाए। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लागू किया, जो कुल आय का 10वां हिस्सा होता था। 1604 में इनके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई। बाद में गुरु गोविंद ने जब गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया, तब उसने गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। जहांगीर के समय जब खुसरो ने विद्रोह किया, तब खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड दे दिया था। छठे गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिखों में सैनिक भावनाएं पैदा की तथा सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य किया। गुरु हरगोविंद ने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया था। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलेबंदी की और यहाँ पर 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। शाहजहां के साथ एक बाज प्रकरण को लेकर इनका संघर्ष हुआ, क्योंकि इनका एक बाज उड़कर शाहजहां के खेमे में चला गया। इस संघर्ष में वाहिदा खान ने सिख सेना का नेतृत्व किया था। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने इनको 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में कीर्तपुर नामक शहर बसाया और 1645 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु हरिराय, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने दारा का सहयोग किया, जिसके कारण औरंगजेब ने नाराज होकर इसको दिल्ली बुलाया, लेकिन ये स्वयं वहां नहीं जाकर अपने पुत्र रामराय को भेजा। हरिराय ने रामराय के कार्यों से नाराज होकर अपना उत्तराधिकारी हरकिशन को बनाया था। हरकिशन, इनका गद्दी को लेकर रामराय के साथ विवाद हुआ था। चेचक निकलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनके पश्चात 9वें गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोविंद के यहाँ हुआ था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी की और योद्धा संतों की अवधारणा पेश की। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर को उनके त्यागी एवं तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल कहा जाता है। उन्होंने अपना बचपन भाई गुरुदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया था, जिन्होंने उन्हें गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सिखाया। बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी तथा घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्रदान किया। केवल 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ हुई लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था। उनकी रचनाओं को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु हरकृष्ण ने मृत्यु से पूर्व उन्हें बाकला दे बाबा कहा था। गुरु तेग बहादुर सिखों द्वारा निर्वाचित एकमात्र गुरु थे। 1665 ईस्वी में इन्होंने पंजाब में आनंदपुर साहिब की स्थापना की। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन जब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, तब औरंगजेब ने 24 नवंबर 1675 को दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इनके द्वारा मखोवल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। खालसा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सैनिक भाईचारे की स्थापना के लिए सैनिक योग्यता दिखाते हुए एक संगठन की स्थापना की, जिसे खालसा कहा जाता है। दल खालसा प्रारंभिक समय में सिखों ने 100 व्यक्तियों के समूह बनाए, जिसे जत्था कहा गया। बाद में इनको मिलाकर कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व जस्सा सिंह को दिया। कालांतर में दल खालसा मिसल में बदल गया। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तथा सिखों को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया, जिसमें केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह ने चरण पाहुल के स्थान पर खांडे का पाहुल प्रथा की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को 1704 में जफरनामा नामक फारसी भाषा में पत्रों का संग्रह भेजा था। इनके द्वारा विचित्र नाटक आत्मकथा लिखी गई। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पुस्तकें चंडी देवार, जपजी साहिब, इसके अलावा कृष्ण अवतार, उकट विलास, पखायन चरित्र, अकाल उस्ताद, शास्त्र नाम माला पुराण और चंडी चरित्र। औरंगजेब के खिलाफ युद्ध, आनंदपुर का युद्ध। इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने 1701 में आनंदपुर पर आक्रमण किया, किंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1704 में। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को बंदी बना लिया गया तथा दोनों को बंदी बनाकर सरहिंद लाया गया, जहां इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। इनके द्वारा मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 सितंबर 1704 को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। चकमोर का युद्ध 1705 ईस्वी। यह युद्ध गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के बेटे अजीत सिंह और जुंजार सिंह मारे गए थे। खिदराना का युद्ध 1705 ईस्वी में। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजय रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। 1708 में गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर जमशेद खान नामक पठान ने छुरा भोंक कर इनकी हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले गुरु की गद्दी समाप्त कर आदि ग्रंथ की शिक्षाओं को ही गुरु मानने का आदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पादशाह, उच्च का पीर व सर्वदानी भी कहा है। बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। बंदा बहादुर, उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वैराग ग्रहण करने के कारण इन्हें माधव दास वैरागी कहा जाता है। गुरु हरगोविंद ने से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इनका नाम बंदा बहादुर पड़ा। इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे उनसे बदला लेना शुरू किया। 1716 में गुरुदासपुर के पास युद्ध चल रहा था, वहीं वहीं पर इसे घेर लिया गया। 8 महीने के घेरे के बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और फर्रुखसियर के शासनकाल में इन्हें दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया था। तो यह था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, सिख धर्म और सांस्कृतिक विश्लेषण का चैप्टर 7 नंबर चैप्टर। इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 8 नंबर चैप्टर प्रांतीय राजवंश। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।